एवरीवन वेलकम बैक। सो हमने लास्ट वीडियो ऑफ पाइथन में ना हमने सेट तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम एक फैक्टोरियल का प्रोग्राम देखते हैं। वैसे आप प्रोग्राम एक्स मैक्सिमम आप करके देखिएगा, इंटेंडेड एरर वगैरह जो आती है आप लोग खुद से करोगे तो आपको समझ में आएगा। और हो सकता है इनमें भी कोई एरर हो, अगर लिखने में कोई गलती हो गई है बाय चांस तो आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा, ठीक है। नम इज इक्वल्स टू इंट, हमने यहाँ पे एंटर करवाया नंबर फ्रॉम द यूज़र। फैक्ट हमने 1 दे दिया, हमने कंडीशन दे दी इफ़ की, यहाँ पे जैसे कि डबल कोट्स ये आएगा, ठीक है। इफ़ नम इज स्मॉलर देन इक्वल, अच्छा इफ़ के बाद, एल्स के बाद, कोई भी फॉर लूप के बाद, सबके बाद में ये आता है कोड, ठीक है। प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ लेस देन 0 डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि अगर किसी ने मानो नंबर एग्जिस्ट एंटर किया -1 -2 तो 0 से छोटा जो भी नंबर होगा वो आप यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा कि जो 0 से छोटा जो भी फैक्टर है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर अब नंबर हमारा, अब तो ये हो गया छोटे के लिए, अगर नंबर हमारा 0 के बराबर हो गया तब क्या लगना है वो देखते हैं। अब लेट्स से, अब यहाँ पे प्रिंट क्या हो जाएगा, 0 का फैक्टर हमको पता है 1 होता है, तो हमने यहाँ पे क्या करवाया, प्रिंट द फैक्टर ऑफ 0 इज 1, सिंपल। इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0, अब केस तो यहाँ ही बनेगा ना। अब नंबर जब हमारा 0 से बड़ा है तो यहाँ पे हमने एक फॉर लूप लगाया, फॉर आई इन रेंज 1 कॉमन नम प्लस 1, यानी कि हमने ये लूप है, ये लूप आपको मैंने बताया था कि जो लूप होते हैं वो एक कम चलते हैं। लाइक अगर 5 के लिए है तो 4 टाइम लूप चलेगा, पर हमको यहाँ पे उस नंबर तक उसको लूप को चलाना है, ठीक है। सो 1 कॉमन नम प्लस 1 करेंगे ताकि उस नंबर तक वो मूव करे। फैक्ट इज इक्वल्स टू फैक्ट इन टू आई हो जाए, जब ये कंडीशन हो जाए देन प्रिंट कर दो जो भी फैक्टोरियल हो नंबर का, और फैक्ट यहाँ पे प्रेजेंट। अब ये ना इसका ट्राई रन है काइंड ऑफ। लेट्स से जो फैक्ट है इन इज इक्वल टू फैक्ट इनटू आई है, सो लेट 1 इंटू 1 होता है, यानी कि अब ये फैक्ट की इसमें स्टोर हो जाएगी। अब 1 का 2 के साथ मल्टीप्लाई, आई की वैल्यू अब 2 हो गई, इज इक्वल टू 2, फिर ये फैक्ट में आ जाएगा। फिर 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, फिर 6 फैक्ट में आ जाएगा। फिर 6 इंटू 4, इस तरीके से ये हमारे पास फैक्टोरियल आ चुका है, ठीक है। ये एक ड्राई रन टाइप है, आप समझ जाओगे। अब प्राइम के लिए देखते हैं। नम इज इक्वल्स टू इंट, यानी हमने यूजर से एंटर करवाया नंबर को। अगर फैक्ट इज इक्वल्स टू 0, फैक्ट हमने यहाँ पे एक फैक्ट लिया है, फैक्ट अगर 0 है, फॉर आई इन रेंज 1 कॉमा नम प्लस 1, यहाँ पे भी ये आएगा, ठीक है। आप वैसे चेक कर लीजिएगा एक बार रन करके, वैसे बाकी कंटेंट तो बिल्कुल सही है, ठीक है। फॉर आई इन रेंज 1 कॉमा नम प्लस 1, ये हमने लगाया, ये भी हमने लूप नम प्लस 1 तक चलानी थी इसलिए नम प्लस 1 लिया, यानी कि एग्जैक्ट उस नंबर तक मूव करेगा। अगर हम नंबर को मॉड्यूलस बाय आई इक्वल्स टू 0 करते हैं, इफ नंबर मॉड्यूलस बाय आई इक्वल्स टू 0 देन फैक्ट इज इक्वल्स टू फैक्ट प्लस 1, तो प्राइम नंबर में हमने क्या किया, फैक्ट इज इक्वल्स टू फैक्ट प्लस 1 करा, ठीक है। और अगर फैक्ट हमारा 2 के बराबर हो जाता है, यानी कि वो, अच्छा ये वाली कंडीशन क्यों आया, क्योंकि हमको पता है 2 एक प्राइम नंबर है ना। पर अगर आप बाकी कंडीशन को फॉलो करवाएंगे तो जब आप 2 को मॉड्यूलस बाय 1 करेंगे वो इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, यानी कि वो कंडीशन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। अगर फैक्ट हमारा 2 के बराबर है तो प्रिंट करवा दो कि नंबर इज़ अ प्राइम नंबर, नहीं तो उसे प्रिंट करवा दो कि वो एक प्राइम नंबर नहीं है, सिंपल। इन्हें आप रन कर लीजिएगा, छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। अब आता है व्हाट इज़ वेरिएबल्स। Variables are containers of storing data values. तो variables containers होते हैं जिसमें हमारा जो डेटा है जो भी स्टोर करती है वो उस वैल्यू को, ठीक है। मतलब समझ में आया आपको, एक जैसे कि एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मानो ये प्लॉट है एक, ठीक है। इस प्लॉट का जो भी नाम, एक इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू असाइन करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो ये कंटेनर की तरह प्लॉट जो है वो एक, उसके अंदर कुछ ना कुछ आएगा तो उसको हम नाम जो देते हैं वो वेरिएबल्स होता है। अनलाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन हैज़ नो कमांड फॉर डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। जैसे हर चीज़ में होता है ना, जब बाकी लैंग्वेजेस जो होती हैं उन सब में आपको बताना पड़ता है, कोई ना कोई कमांड देना होता है कि कौन सा आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हो। पर इन पाइथन ऐसा कोई भी तामझाम नहीं होता। अ वेरिएबल इज created that the moment you first assign the value to it, जैसे ही आपने कुछ असाइन करा वो वेरिएबल खुद ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया है, ठीक है। अब मैं जैसे बताऊँ एक चीज़, चलो ठीक है इसको हम देखते हैं। इन सी, जावा, जैसे सी लैंग्वेज है, जावा लैंग्वेज और सम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वेरिएबल इज एन आइडेंटिफायर। वेरिएबल जो होता है वो एक आइडेंटिफायर होता है या फिर नेम होता है कनेक्टेड टू द मेमोरी लोकेशन, यानी कि उस मेमोरी लोकेशन से कनेक्टेड होता है,
ठीक है, अब हमारे पास ना दो तरीके के वेरिएबल्स होते हैं, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, सो हम सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल का हमने एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे कि DEF डेफ डेमो, हमने ये ब्रेसेस लगाए हैं। आपको ये पता होगा, आपने अगर सी जावा कुछ भी पढ़ रखा हो पहले से, उसमें ऐसे लगाते हैं, उसके बाद ये कोड ये है कॉलन है। हमने यहाँ पर a इज इक्वल टू 10 कर दिया, a की वैल्यू हमने 10 पुट कर दी। प्रिंट a, हमने फिर कह दिया कि a को प्रिंट कर दो। फिर हमने यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करा, ये जो डेमो और ये लगाए हमने पैरेंथेसिस, ये लगाए हमने कॉलिंग फंक्शन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक फंक्शन को क्रिएट किया, ये हमारा लोकल वेरिएबल हो गया, उसको प्रिंट करवाया, यानी कि ये विद इन दिस प्रोग्राम रन करेगा। अगर ये बंद करने के बाद में, अगर आप अभी जैसे आप ग्लोबल वेरिएबल में देखेंगे क्या सिचुएशन, क्या चेंजेस है, यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल करना होता है, तभी वो समझ जाता है कि अच्छा आप इस फंक्शन को बुला रहे हो। आउटपुट इसमें 10 प्रिंट हो जाएगा, जो कि एक ही वैल्यू होगी। ठीक है, द वेरिएबल विच आर डिक्लेयर्ड इनसाइड अ फंक्शन, जो वेरिएबल डिक्लेयर्ड होते हैं फंक्शन के अंदर, आर कॉल्ड एज लोकल वेरिएबल, उनको हम लोकल वेरिएबल कहते हैं। द स्कोप ऑफ लोकल वेरिएबल इज लिमिटेड, जो स्कोप होते हैं लोकल वेरिएबल का वो बहुत लिमिटेड है, टू दैट फंक्शन where it is declared. ठीक है, so the variable which are declared inside a function is called as local variable. थोड़ा बात को समझिएगा, द स्कोप ऑफ लोकल वेरिएबल एक लिमिट तक होता है, एक लिमिटेड होती है टू दैट फंक्शन वेयर इट इज डिक्लेयर, जहाँ पे उसको डिक्लेयर किया है उसकी लिमिट वहीं पे होती है। ठीक है, द लोकल वेरिएबल इज अवेलेबल ओनली इन द फंक्शन, नॉट आउटसाइड द फंक्शन, वो सिर्फ और सिर्फ फंक्शन के अंदर ही अवेलेबल होता है। अगर आप बाहर फंक्शन के आप बोलो इक्वल्स टू 10 को प्रिंट कर दो तो वो नहीं करेगा। ठीक है, सो अब इधर देखिए, इसका एग्जाम्पल लिया है हमने, एक और एग्जाम्पल लिया है हमने, डेमो में b की वैल्यू डाली, ये एक लोकल वेरिएबल की तरह काम करेगा। ठीक है, a इज इक्वल टू 10, हमने एक डेमो ये फंक्शन क्रिएट किया हमने, फिर a इज इक्वल टू 10 कर दिया, a में हमने 10 की वैल्यू को असाइन कर दिया, सम में हमने कह दिया वो a प्लस b होता है। फिर हमने उससे कहा प्रिंट कर दो सम को, और फिर हमने क्या करा, ये देखिए हमने इस फंक्शन में कहा कि जो b की वैल्यू थी इस पैरेंथेसिस के अंदर, हमने b की जगह 50 रख दिया, तो वो समझ जाएगा कि आप इसकी बात कर रहे हैं। इस 50 को आप b की तरह ट्रीट कर रहे हो, सम में आपको a प्लस b कराना है। बात समझ में आ रही है? तो अब क्या होगा, जब सम के अंदर वैल्यू a की तो 10 है और b की वैल्यू वो यहाँ से लेगा, वो 50 ले लेगा, 50 प्लस 10 60 होगा, तो आउटपुट हमारा 60 आ जाएगा। ये इस तरीके से काम करता है। आई होप यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा। अब ग्लोबल वेरिएबल्स पे आते हैं, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। x इज इक्वल टू 100 लिया, ये ग्लोबली लिया हमने, ऊपर ही डिफाइन कर दिया। डेफ माई, फिर हमने एक फंक्शन क्रिएट किया है, पहला एक फंक्शन क्रिएट किया माई फंक्शन के नाम का, पैरेंथेसिस आएगा, याद रखिएगा इसमें ये भी आने चाहिए। ठीक है, डेफ माई फंक्शन का y इज इक्वल टू 200, फिर ये एक लोकल वेरिएबल, ये देखिए फंक्शन से बाहर था तो ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, फिर y इज इक्वल टू 20 किया, ये लोकल हो गया, प्रिंट करवाया हमने x को भी, प्रिंट करवाया हमने y को भी, ये ग्लोबल है, तभी तो x तो बाहर से आ रहा है, ग्लोबल है। ये जो y आप प्रिंट करवा रहे हो ये लोकल हो चुका है। ठीक है, माई फंक्शन प्रिंट, अभी हमने यहाँ पे क्या किया, माई फंक्शन को हमने यहाँ पे कॉल कर लिया। फिर हमने बाहर, उसके बाहर क्या कहा हमने कि x को प्रिंट कर दो, जो कि ग्लोबल है। फिर हमने यहाँ पे हमने हैश लगाया, इसका मतलब ये कमेंट कर दिया हमने, मतलब इसकी वैल्यू प्रिंट नहीं करवाई। अगर आप इसकी वैल्यू भी प्रिंट करवाएंगे तो यहाँ पर आपको एरर दिखाई दे जाएगा, क्योंकि लोग यहाँ पे फंक्शन कॉल हो चुका है, इसके बाद में वो वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेगा क्योंकि फंक्शन खत्म हो चुका है। ग्लोबल वेरिएबल पूरे में डिफाइन होता है तो ग्लोबल वेरिएबल का आंसर आएगा, लोकल का नहीं आएगा। ये सिर्फ इसलिए मैंने दिखाया गया है। आउटपुट देखते हैं, आउटपुट में क्या आएगा, सबसे पहले x की वैल्यू प्रिंट कराने को बोली तो 100 हो जाएगी, y की वैल्यू प्रिंट करवाने की बोली 200 हो जाएगी। फिर फंक्शन को कॉल किया, उसके बाहर बात करी तो x की वैल्यू इन्होंने प्रिंट करवाई तो 200 हो जाएगी, 100 हो गई। उसके बाद में आपने y को तो हमने उसमें ले लिया, अगर आप इसको गलती से भी प्रिंट करवाते हैं तो वो आपको एरर दिखाई देगा इस केस में। वेरिएबल डिक्लेयर आउटसाइड फंक्शन आर कॉल्ड एज ग्लोबल वेरिएबल, यानी फंक्शन के बाहर जो वेरिएबल को हम डिक्लेयर करते हैं, फंक्शन है, फंक्शन के बाहर हमने जिस भी वेरिएबल को डिक्लेयर किया उसको हम ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। गॉट इट? आई होप सब समझ में आया हो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑपरेटर्स देखेंगे, विच इज़ अ वेरी ईजी एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक एज वेल। ठीक है, आपने बहुत बार पढ़ रखे होंगे तो बहुत ईजी रहेगा। ठीक है, सो इफ देयर इज एनी फीडबैक रिलेटेड टू मी, लेट मी नो।